हेलो गाइस। आज इकोनॉमिक्स क्लास 9 चैप्टर 1 पढ़ेंगे, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये चैप्टर 2 भाग में डिवाइड किया हूँ मैंने, पार्ट 1 पार्ट 2। आज पार्ट 1 पढ़ेंगे, देखते हैं क्या चीज़ है पार्ट 1 में। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। देखते हैं पालमपुर कैसा विलेज है, क्या चीज़ है यहाँ पे। पालमपुर इज ए स्मॉल विलेज इन हिमाचल प्रदेश। पालमपुर क्या है? हिमाचल प्रदेश का छोटा सा गाँव है। Palampur is a small hypothetical village having about 450 families belonging to several different castes and form there. 80 upper caste families own the majority of the land. पालमपुर में क्या हुआ है? एक हाइपोथेटिकल विलेज है, मतलब पुराने ख्यालात, पुराने सिस्टम जो यूज़ करते हैं, सिस्टमेटिक वे में जो चलते हैं, उस तरह का विलेज है जहाँ पे क्या कहते हैं 450 फैमिली रहते हैं। उसी में से क्या है, 450 फैमिली में अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं। उसी में से 80 अपर कास्ट लोग रहते हैं, ऊंचे वर्ग के लोग रहते हैं, जो कि क्या है, ज़्यादातर ज़मीन उनकी हाथों में है। इट इज़ 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम रायगंज बिग विलेज। नज़दीक में एक बड़ा सा गांव है जिसको क्या है, उसी गांव से रायगंज है, जो क्या है उसी पालमपुर से क्या है 3 किलोमीटर दूर है। शाहपुर इज़ द नियरेस्ट टाउन टू द विलेज। और नज़दीक का टाउन कौन सा है? शाहपुर है। शाहपुर क्या है, नज़दीक टाउन है वहाँ पे। द विलेज इज़ वेल कनेक्टेड विथ नाइबर विलेजेस एंड टाउन्स। और ये विलेज क्या है, अच्छे से क्या हुआ है, कनेक्टेड हुआ है। क्या है? रोड, कम्युनिकेशन, बहुत अच्छी सुविधा हुआ है। द विलेज इज़ वेल कनेक्टेड बाय द रोड्स एंड मोस्ट ऑफ द हाउसेस आर इलेक्ट्रिफाइड। और क्या है, रोड के अलावा भी क्या है, वहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशंस क्या है, बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है। मतलब हर एक घर में क्या है, इलेक्ट्रिक फैसिलिटी हुआ है वहाँ पे। जिसके कारण क्या है, काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक की वजह से काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे काम कारोबार करते हैं। इट हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल एंड हाई स्कूल। और वहाँ पे क्या है, 2 प्राइमरी स्कूल भी हैं और एक हाई स्कूल पे, जहाँ पे क्या करते हैं, उसी एरिया के जो बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। देयर इज़ ए गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड प्राइमरी डिस्पेंसरी। और उस एरिया में भी क्या है, गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है और एक छोटा सा डिस्पेंसरीज भी है। क्या है, इसमें क्या करता है, अपना हेल्थ चेकअप क्या कर वगैरह क्या करते हैं, वहाँ पर उस एरिया के लोग क्या करते हैं। अब देखते हैं जो पालमपुर है, वहाँ का जो एक्टिविटीज़, उनका काम क्या है, मेन प्रोडक्शंस क्या करते हैं, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका किस तरह से लाइवलीहुड करते हैं, उनका मेन प्रोडक्शंस क्या चीज़ है। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज ऑफ पालमपुर। मोस्ट ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग देयर लाइवलीहुड। वहाँ की ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, फार्मिंग के ऊपर क्या करते हैं, काम करते हैं, मतलब फार्म करते हैं, फार्मिंग कर खेती करते हैं। और इसके अलावा क्या है, यहाँ पे 90% लोग क्या करते हैं, उसी ऊपर ही डिपेंड होते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि मान के चलो डायरी हो गया, डेयरी फार्म हो गया, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, छोटे छोटे जो दुकान देते हैं, या छोटे छोटे कंपनी, जैसे मान के चलो छोटे छोटे एक्टिविटीज़ जो करते हैं, प्रोडक्शंस करते हैं, जैसे मान के चलो एक्टिविटीज़ ऑफ वेयर्स, जो बुनकार होता है, बुनता है, या पोट्री, कुम्हार जैसे क्या मटका गढ़ता है। इस तरह क्या है, ट्रांसपोर्ट, लोग जाना आना करते हैं, भाई ऑटो, छोटे मोटे क्या रिक्शा, ये सब तुम्हारा वहाँ पर क्या होता है, लोग क्या है इन्वॉल्व है, अपनी लाइवलीहुड क्या करते हैं, वो उस तरह से क्या करते हैं, गुजारा करते हैं। तो हमने क्या देख लिया, एक्टिविटी देख लिया। तो जो प्रोडक्शंस हो रहा है, ये प्रोडक्शंस को किस क्या बोलते हैं, या प्रोडक्शन कैसे होता है, या किस चीज़ से होती है, प्रोडक्शन मतलब क्या है। द क्रिएशंस ऑफ इकोनॉमिक यूटिलिटी बाय व्हिच ह्यूमन वांट्स आर satisfied इज कॉल्ड प्रोडक्शंस। द क्रिएशंस ऑफ इकोनॉमिक यूटिलिटी, इकोनॉमिक यूटिलिटी मतलब क्या है, कि ऐसा यूटिलाइजेशन है, ऐसा चीज़ को यूटिलाइज करते हैं जहाँ पे क्या होता है, पैसा मिलता है, या और ह्यूमन वांट्स क्या होता है, सेटिस्फाइंग होता है। मतलब आदमी उस एरिया में जो लोग क्या करते हैं, अपना काम करते हैं, उसी से उनको क्या मिलता है, कुछ पैसा मिलता है, और उसी पैसे से क्या होता है, उनका गुजारा होता है। इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्शंस। जहाँ पे क्या है, ह्यूमन्स वांट्स आर सेटिस्फाइड, मतलब ह्यूमन्स का हर एक जो इच्छा है वो पूरा होता है। क्लियर। तो यहाँ पे यूटिलिटी वर्ड आया है। यूटिलिटी वर्ड क्या है, द स्टेट ऑफ बीइंग यूजफुल, मतलब जो जो चीज़ क्या होता है, यूज करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं। विच इज चेंज द शेप, साइज, डिज़ाइन एंड क्रिएटेड द वैल्यू ऑफ गुड्स, जो कि क्या होता है, उसका शेप, साइज बाद में क्या होता है, धीरे धीरे चेंज होता है। क्लियर। उसके बाद तुम्हारा क्या है, यहाँ पाते हैं, सो दैट द प्रोडक्शंस कवर हो द होल फील्ड ऑफ क्रिएटिंग द यूजफुल गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑल ब्रांचेस और सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या होता है, प्रोडक्शंस क्या करता है, जितने भी चीज़ यूज होता है उसी को क्या है, जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए
हर एक चीज़ को क्या करता है, प्रोडक्शन अपने अंदर में क्या करता है, संभाल लेता है, मतलब प्रोडक्शन उसके अंदर में आते हैं। और क्या होता है, जो चीज़ क्या है, हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ पे पैसा इनकम होता है वो क्या होता है, प्रोडक्शंस में आते हैं। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या चीज़ है, फॉर सेटिस्फाइंग आवर वांट्स, अर्निंग ए लिविंग और डूइंग सम वर्क इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब काम करना, इकोनॉमी मतलब क्या है, पैसे के लिए काम करना, मतलब हमारी जो काम करते हैं जिसमें क्या होता है, कुछ अर्निंग हो जाता है, कुछ इनकम हो जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में एग्रीकल्चर, ठीक है, जैसे तुम्हारे पापा क्या करते हैं, जॉब करते हैं, दे ऑल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इज ऑल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज वाई, योर फादर गेट सैलरी फ्रॉम द ऑफिसेस, क्लियर। बट अनदर थिंग इज दैट योर मदर डूइंग योर हाउस वर्क, तुम्हारी मम्मी क्या करते हैं, घर में काम करते हैं, उनको पैसा मिलता है क्या, नहीं मिलता है। 24 आवर क्या है, तुम्हारी देखभाल करते हैं, पापा की देखभाल करते हैं, घर झाड़ू करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, बट दे डू नॉट गिव एनी सैलरी फॉर मंथ और डे वाइज, क्लियर। सो दैट वर्क इज कॉल्ड व्हाट, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो हमने प्रोडक्शन देख लिए। अब इस प्रोडक्शंस को क्या है, प्रोड्यूस करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है, जिसको क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देर आर 4 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम जब भी क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए हमें कुछ एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है, और दिस आर ऑल्सो कॉल्ड द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और इस सब को क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे कि पहला क्या है, लैंड है, ज़मीन, लेबर, और थर्ड में क्या है, कैपिटल है। कैपिटल को दो भाग में डिवाइड किया गया है, वन इज द फिक्स कैपिटल, अनदर वन इज द वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे क्या है तुम्हारा, एंटरप्रेन्योर और ह्यूमन कैपिटल। अब देखते हैं इसकी डिस्क्रिप्टिवली, या इसको पूरा अच्छे से देखते हैं। लैंड क्या चीज़ है, लैंड इंक्लूड्स ऑल द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, दैट इज सॉयल, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। हमें क्या है, कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, हमें लैंड की ज़रूरत पड़ता है। विदाउट लैंड वी कैन नॉट प्रोड्यूस। तो हम क्या है, प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए, लैंड की जरूरत है। खाली लैंड दे देने से हमारा क्या प्रोडक्शन नहीं होगा, इसके अलावा क्या चाहिए, हमें सनलाइट चाहिए, सॉइल चाहिए, वाटर चाहिए, फॉरेस्ट चाहिए, मिनरल्स चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें चाहिए जो क्या है नेचर से मिलता है। इसके अलावा क्या है, सेकंड में क्या है, लेबर है। आफ्टर द लैंड, लेबर इज द नेक्स्ट बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लैंड लैंड के बाद कौन आता है तुम्हारा, लेबर आते हैं। तो हम लोग लैंड दे दिएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा, उनको काम करने के लिए क्या चाहिए, लेबर की ज़रूरत भी पड़ता है। Small farmers provide their own labors, whereas medium and large farmers make the use of higher laborers to work on their fields. जो छोटे छोटे क्या फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, खुद की काम खुद करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है, इसीलिए खुद का काम क्या करते हैं, वो खुद करते हैं। मगर मीडियम एंड लार्ज फार्मर क्या होते हैं, उनके पास ज़्यादा ज़मीन होने के कारण क्या है, वो लोग देखभाल नहीं कर पाते, इसीलिए क्या करते हैं, वो पहले से क्या करते हैं, हायर करके रखते हैं लेबर को, अपने घर में क्या करते हैं, हायर करके रखते हैं, जिसको क्या करते हैं, वो अपनी क्या है, ज़मीन में काम करवाते हैं। देर आर मेनी लैंडलेस फैमिलीज इन पालमपुर हुईज प्रोवाइड लेबरर्स। तो पालमपुर में क्या है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, लेबर की तरह, लेबर के जैसे काम क्या करते हैं, लेबर काम करते हैं, क्लियर। एज द वर्क इज लेस फॉर द नंबर ऑफ लेबरर्स, दे आर नॉट गिविंग मिनिमम वेजेस सेट बाय द गवर्नमेंट, सो सम लेबरर्स माइग्रेट टू द सिटीज़। गांव में क्या होता है, जो लेबर का जो वेजेस है बहुत ही कम होता है, इसके कारण क्या है, काफ़ी सारी तुम्हारा क्या है, जो लेबर है अपना गांव छोड़ के क्या करने लगे, दूसरे एरिया क्या करने के लिए, काम ढूंढने के लिए जाने लगे। इसीलिए क्या होता है, हमारे देश में देखे होगे, उड़ीसा में तुम देख लो, उड़ीसा में क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ लाख्स ऑफ पीपल हु आर दे माइग्रेटेड टुवर्ड्स द स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट्स। अभी कोरोना चल रहा है, गवर्नमेंट हैज़ टुक आउट फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स एंड व्हाट ब्रिंग टू आवर स्टेट्स। तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, उस एरिया में जो रहने वाले लेबर हैं हमारे को क्या कर रहा है, वो वापस ला रहा है। तो देखिए होगे 3 लाख या 4 लाख लेबर्स आर वर्क कम टुवर्ड्स द ओडिशा, क्लियर। लेबर मीन्स ह्यूमन एफर्ट्स व्हिच ऑफ कोर्स इंक्लूड फिजिकल एज वेल एज मेंटल लेबर्स। लेबर दो तरह के होते हैं, एक फिजिकल होता है, एक मेंटल होता है, जो हाथ पैर चलाने वाला होते हैं, और एक दिमाग में काम करने वाला, बैठे बैठे दिमाग में चला के काम कराएंगे। तो दो तरह के लेबर हैं, कुछ लोग हाथ पैर चला के काम करते हैं, और कुछ लोग क्या अपना ब्रेन से यूज करके क्या करते हैं, काम करते हैं, क्लियर। अब देखते हैं हमारा क्या है, कैपिटल। कैपिटल इज द थर्ड रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शंस। प्रोडक्शंस करने के लिए क्या चाहिए, कैपिटल की ज़रूरत पड़ता है, इसलिए ये 3 नंबर पे आता है। ऑल कैटेगरी ऑफ फार्म्स दैट इज स्मॉल, मीडियम, लार्ज
or require capital. Small farmers borrow from the large farmers or the village money lenders or the traders who supply them various inputs for cultivations. जितने भी कैटेगरी के फार्मर्स हैं वो छोटे फार्मर्स हो, मीडियम फार्मर्स हो या लार्ज फार्मर्स हो, हर एक लोगों को क्या चाहिए, कैपिटल की ज़रूरत पड़ता है। फार्मिंग करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ता है। इसीलिए जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं जिसके पास पैसे नहीं होते हैं वो क्या करते हैं, बोरो द मनी फ्रॉम द मनी लेंडर, ट्रेडर्स और अदर बट रिच पर्सनस। वो क्या करते हैं, वो स्मॉल फार्मर्स जो रहते हैं वो क्या करते हैं, लोन लेते हैं, बोरो करते हैं, उधार लेते हैं। किससे, विलेज मनी लेंडर से, है कि नहीं, ट्रेडर्स से, ऐसे अलग अलग लोगों से क्या करते हैं, वो पैसा उधार लेके अपना क्या करते हैं, खेती करते हैं। इसके अलावा क्या है, मॉडर्न फार्मिंग रिक्वायर्स ए ग्रेट डील ऑफ कैपिटल। और क्या है, अभी जो मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम से इसमें क्या होता है, काफ़ी पैसा खर्चा होता है, क्योंकि हमें स्प्रिंकल्स और उसके बाद ट्रैक्टर, मशीनरी टूल्स खरीदने के, पेस्टिसाइड केमिसाइड खरीदने के लिए क्या है, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ता है। इसीलिए आज जो मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम से उसमें क्या है, काफ़ी पैसा खर्चा होता है। अब देखते हैं, एक कैपिटल को दो भाग में डिवाइड किया गया है। वन इज़ द व्हाट, फिक्स कैपिटल, अनदर वन इज़ द व्हाट, वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल क्या है, फिक्स कैपिटल इंक्लूड द फिक्स व्हाट, फिजिकल कैपिटल क्या है, फिजिकल कैपिटल इंक्लूड द फिक्स कैपिटल। मतलब क्या है, जो फिजिकल कैपिटल है वो कहते हैं फिक्स कैपिटल मत कहा जाता है इसको। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो भी चीज़ें क्या होते हैं इसमें बाय करते हैं, प्रोडक्शंस करते हैं, जो भी लाते हैं उसमें क्या होता है, एक बार लाने से क्या होते हैं, बहुत सालों तक क्या चलता है। इसका मतलब क्या है, जैसे टूल्स, मशीनरी, बिल्डिंग्स, ये सब एक बार खरीद लिए, उसके बाद क्या होगा, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक क्या होता है, वो तो चलता रहता है, उसको दोबारा खरीदना नहीं पड़ता। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल कैपिटल बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल क्या है, हर एक साल चेंज करना पड़ता है। वर्किंग कैपिटल इंक्लूड्स रॉ मटेरियल सच एज सीड्स, पेस्टिसाइड, केमिसाइड एट्सेट्रा। इसके अलावा क्या है, द यार्न फॉर वेवर्स, मनी फॉर व्हाट, वर्किंग फार्मिंग एट्सेट्रा। जैसे मान के चलो, हर एक साल के लिए क्या है, फार्मर के लिए क्या होगा, सीड्स की ज़रूरत पड़ता है, पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत पड़ता है, इंसेक्टिसाइड्स की ज़रूरत पड़ता है, मेडिसिन, जितने प्रकार मेडिसिन जिन डालते हैं वो सब कुछ ज़रूरत पड़ता है। उसका एक्सपायरी हो जाता है तो क्या होता है, उसका यूजेबल नहीं होता। इसीलिए क्या है, हर एक साल क्या चाहिए, सीड्स चाहिए, पेस्टिसाइड, केमिस्ट्री, ये सब क्या है, वर्किंग कंटिन्यू चल रहा है। और क्या है, जैसे व्यवहार के लिए क्या चाहिए, यार्न चाहिए, बिना यार्न के क्या होगा, ये व्यवहार काम नहीं कर पाएगा। इस तरह क्या है, हर एक दिन उसको चेंज करना पड़ता है। तो जो क्या होता है, कम दिन में चेंज होता है या साल में चेंज होता है, उसको क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। लास्ट क्या है, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फैक्टर प्रोडक्शन। ह्यूमन कैपिटल के बिना क्या है, कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो देखते हैं ह्यूमन कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। जो एंटरप्रेन्योर चीज़ है, ये क्या चीज़ है, द मीन्स ऑफ एंटरप्रेन्योर स्टेट द इनपुट्स आउटपुट रेशियो और रिलेशनशिप। तो ये एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है, उद्योगपति जो बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि दोज पर्सन्स और दोज एक्टिविटीज इन हियर समथिंग वी कैन इनपुट that can be processed and make output the valuable goods। मतलब क्या है, हम कुछ चीज़ें क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, वो इनपुट क्या होता है, जाके प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग होने के बाद क्या होते हैं, वहाँ पे कुछ आउटपुट निकलता है। इसी को क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। एंटरप्रेन्योर इज एसोसिएटेड विद इनोवेशन। और एंटरप्रेन्योर क्या है, ये इनोवेशन के ऊपर बिलीव करता है, मतलब मशीनरी टूल्स के ऊपर क्या ज़्यादा डिपेंडेंट है। बिकॉज it is unique role, knowledge and skill. Why? Because human made different things, different innovations to use their knowledge, skill and what played important role for the environment or livelihood. Okay? इसका मतलब क्या है, जो ह्यूमन है वो क्या अपने नॉलेज, स्किल, अपनी यूनिक रोल की वजह से क्या करते हैं, आज बहुत सारी चीज़ें क्या किया है, डिस्कवर किया है, जिसके कारण क्या है, हम टाइम को कंज्यूम कर पाते हैं और कम टाइम में क्या करते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शंस कर पाते हैं। क्लियर। सो एंड दिस एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन समटाइम्स कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल व ह्यूमन अपनी नॉलेज, स्किल की वजह से क्या करता है, एंटरप्रेन्योर इनपुट करता है, कुछ प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट क्या है, कुछ दूसरा निकलता है, फायदा देयर नॉलेज, अपनी नॉलेज की वजह से ये सब कर पा रहा है। इसी कारण क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो एज वी नो दैट एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज बाय कॉम्बिनिंग लैंड, लेबर कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। इसीलिए क्या है, हर एक प्रोडक्शंस में जो आज जो प्रोडक्शंस हो रहा है, जिसमें क्या है,
इसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करते हैं। क्लियर? देखते हैं, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शंस, गिव द 3 रीजन। आपको क्या लिखना है, ह्यूमन कैपिटल किस तरह से इंपॉर्टेंट है फैक्टर प्रोडक्शन में, आपको रीजन देके लिखना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड प्रोडक्शंस, एक्सप्लेन ब्रीफली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड प्रोडक्शन, प्रोडक्शन क्या चीज़ है और इसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस क्या क्या है उसको अच्छे से बारीकी से लिखना है। डियर, ये पार्ट 1 ख़त्म हुआ, पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है। अब आप लाइक्स कमेंट्स करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन लगता है, एनर्जेटिक लगता है कि हम और नया वीडियो बनाएं। मैं ट्राई कर रहा हूँ, हर एक क्लास का वीडियो बनाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। थैंक यू।